श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करेंगे आधुनिकता के अर्थ और हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधुनिकता क्या है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी मानसिकता का निषेध कर नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना करना ही आधुनिकता है। आधुनिकता के मुख्य तत्व हैं नवीन वैज्ञानिक चेतना, प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान मूल्यों की स्वीकृति, समसामयिकता, इहलौकिकता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। साधारण शब्दों में जो वर्तमान से जुड़ा है, जो इस संसार से जुड़ा है, जो जन सामान्य से जुड़ा है और जिसमें एक तार्किकता है, एक वैज्ञानिकता है, एक वैचारिक चिंतन है, वह आधुनिक है। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की शुरुआत सन 1857 से मानी गई। इसके नामकरण के बारे में कुछ मतभेद हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम सुझाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इस काल को गद्य काल कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि गद्य विधाओं का वास्तविक आरंभ इस युग में ही हो पाया। आचार्य शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है। हर युग के दो नाम उन्होंने सुझाए हैं। एक नाम समय के आधार पर और दूसरा नाम उस युग की प्रवृत्ति के आधार पर। दोहरे नामकरण के रूप में आचार्य शुक्ल ने इसका एक नाम आधुनिक काल भी सुझाया है। मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आधुनिक काल के नाम से अभिहित किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, गद्य की विविध विधाओं के प्रवर्तन एवं प्रधानता के कारण शुक्ल ने इस युग को गद्यकाल कहा, लेकिन फिर भी इसके एक पक्षीय स्वरूप के आधार पर आधुनिक काल के रूप में दोहरा नामकरण भी उन्होंने किया है। वस्तुतः आधुनिकता की अवधारणा वैचारिकता में परिवर्तन पर आधारित है। व्यक्ति की मानसिकता, उसके विचारों में बदलाव होना ही आधुनिकता है। परंपरागत रूढ़िवादी मूल्यों से हटकर सामयिक यानी वर्तमान जीवन के प्रति यथार्थपरक, वास्तविक, नवीन दृष्टिकोण आधुनिकता है। आधुनिकता की साहित्यिक अभिव्यक्ति के कारण वर्तमान काल का नामकरण आधुनिक काल उचित है, जिसमें साहित्य के दोनों रूपों गद्य और पद्य का समावेश हो जाता है। इस काल में साहित्य का स्वरूप, प्रतिपाद्य एवं शैली में पर्याप्त विविधता दृष्टिगत होती है, परंतु लेखकीय दृष्टिकोण में सर्वत्र आधुनिकता का समन्वय है। हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। आधुनिक काल का पहला सोपान है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। इसकी समयावधि सन 1857 से 1900 तक मानी गई। दूसरा काल है जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग, सन 1900 से 1918। तीसरा सोपान छायावाद, सन 1918 से 1938। और छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल को फिर से दो भागों में बांटा गया। पहला प्रगति प्रयोग काल, सन 1938 से 1953 और उसके बाद में 1953 से नवलेखन काल। तो आज हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के पहले सोपान भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग की शुरुआत सन 1850 या 1857 से मानी जाती है। हिंदी साहित्य में गद्य की अलग अलग विधाओं का प्रवर्तन इसी कालखंड में हुआ। गद्य साहित्य में खड़ी बोली हिंदी ने पूर्व प्रचलित ब्रज भाषा को प्रतिस्थापित किया। इस युग से पहले
जो भी थोड़ा बहुत गद्य लिखा गया वो ब्रज भाषा में था। लेकिन भारतेंदु युग में गद्य की अलग अलग विधाओं का विकास हुआ और खड़ी बोली हिंदी का उपयोग किया जाने लगा, लेकिन पद्य के क्षेत्र में अभी भी ब्रज भाषा के प्रयोग की परंपरा चल रही थी। रीतिकालीन काव्य की अपेक्षा कथ्य अर्थात विषय वस्तु और शिल्प में व्यापक परिवर्तन हुए तथा सामंती परिवेश से निकलकर कविता जनजीवन के समीप आ गई। समसामयिक जीवन की यथार्थपरक अभिव्यक्ति के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि विषयों को आधार बनाकर प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन हुआ। अब हम बात करते हैं भारतेंदु काल की पृष्ठभूमि। वस्तुतः यह आधुनिक काल की पृष्ठभूमि भी है। अगर परीक्षा में प्रश्न भारतेंदु काल की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा जाए तो भी लगभग वही परिस्थितियां लिखी जाएंगी जो आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के बारे में लिखी जाती हैं। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियां। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कंपनी की साम्राज्यवादी और दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप जनता में असंतोष की लहर उत्पन्न हुई, जिसने सन 1857 में भीषण विप्लव का रूप धारण कर लिया। मुगल राजवंश को दिल्ली की सत्ता से पृथक कर दिया गया और भारतीय शासन व्यवस्था कंपनी के हाथों से निकलकर प्रत्यक्ष रूप से इंग्लिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में हो गई। मुगल साम्राज्य के साथ अवध, झांसी, कानपुर आदि देशी रियासतें भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार बनी, जिससे राज्याश्रित कवियों की परंपरा समाप्त होने लगी। क्योंकि जब राजाओं की रियासतें नहीं रही, उनके दरबार नहीं रहे, तो दरबारी कवियों के लिए भी वहाँ कोई स्थान नहीं रहा। मुगलकालीन सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजों ने पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित कर कृषक मजदूर वर्ग के आर्थिक शोषण का घृणित कुचक्र रचा, जिससे देश में पुनः असंतोष फैलने लगा। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात स्वाधीनता आंदोलन को बल मिला। स्वदेश, स्वभाषा, स्वराज्य की अभिलाषा जनमानस में प्रबल होने लगी। पृष्ठभूमि के रूप में दूसरा विषय है धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियाँ। यातायात और मुद्रण कला के विकास और नवीन शिक्षा पद्धति के प्रभाव स्वरूप समाज के विविध क्षेत्रों में नव चेतना का प्रसार होने लगा। सामाजिक धार्मिक कुप्रथाओं के विरोध में राजा राममोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा पर रोक लगवाई। इसी के साथ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं ने जन जागरण की महती उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाह किया। अगला बिंदु है साहित्यिक और शैक्षणिक परिस्थितियाँ। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं शिक्षा प्रणाली के संपर्क में आकर जनता में भौतिकवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। सन 1780 में कलकत्ता मदरसा, सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज और सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना और मैकाले की शिक्षा नीति के कारण अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी गद्य का भी प्रचुर विकास हुआ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू नवीन चंद्र राय, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदासुख लाल नियाज़, लल्लू लाल जी आदि के उद्योग से हिंदी भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। राजा राममोहन राय के सहयोग से संवाद कौमुदी, जो कि सन 1821 में बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ, और बंगदूत जो 1830 में हिंदी में प्रकाशित हुआ, इन समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। हिंदी पत्रों में सर्वप्रथम श्री जुगल किशोर के संपादकत्व में सन 1826 में उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन होने लगा। राज्याश्रय से अलग होकर और नवीन शिक्षा तथा यथार्थपरक दृष्टिकोण से युक्त होकर
हिंदी साहित्यकारों ने पूर्ववर्ती रीति परंपरा से हटकर जनजीवन को काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य बनाया, जिससे आधुनिक युग के प्रथम चरण भारतेंदु युग का सूत्रपात हुआ। कल हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में।